इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं बड़ी बहस में आज आपको बताते हैं विधान परिषद की 36 सीट के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी विधान परिषद की जंग के लिए एक बार फिर से आमने सामने आएंगे। पहले चरण में 15 से 19 मार्च और दूसरे चरण के लिए 15 से 22 मार्च तक नामांकन होगा। मौजूदा समय में विधान परिषद में सपा की संख्या ज्यादा है। सपा के पास अभी 48 सीट हैं और वहीं बीजेपी के पास 36 सीटें हैं। दोनों के बीच 12 सीट का अंतर है। विधान परिषद की 36 सीट के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को इसका रिजल्ट आ जाएगा। सूत्रों का कहना है कि शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशी के नाम तय कर दिए हैं। इसमें सपा से आए कुछ नेताओं के भी टिकट तय हैं। बाकी भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम पर मोहर लगाई गई है। यूपी में प्रचंड बहुमत के बाद चुनाव जीतने के बाद दोबारा सरकार बनाने की तैयारी में लगी बीजेपी का अब अगला लक्ष्य एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करना है। और वहीं विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से लड़ने वाली सपा यानी समाजवादी पार्टी विधान परिषद की सीटों को बचाए रखने की तैयारी में है। दोनों ही पार्टियों से विधानसभा चुनाव के टिकट की मांग कर रहे तमाम नेताओं की आस अब एमएलसी चुनाव से है, तो हारे हुए दिग्गज भी विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। आज इसी पर हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि एमएलसी चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति चल रही है और किस तरह से तैयारी चल रही है। क्योंकि प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां वापस विधान परिषद के जरिए एक बार फिर विधान परिषद में कब्जा करना चाहती है, तो वहीं वर्चस्व की लड़ाई समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी और लगातार भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे विधान परिषद का आने वाला चुनाव हो। तो अब इसको लेकर तैयारी लगातार जोरों पर है। बीजेपी ने तय किए हैं एमएलसी प्रत्याशियों के नाम। 36 एमएलसी प्रत्याशियों के नाम बीजेपी ने तय कर दिए हैं। 36 सीटों के लिए विधान परिषद के चुनाव होने हैं और ऐसे में अब आखिरी मोहर लगनी बाकी रह गई है। तय लगभग सबके नाम हो चुके हैं। 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को नतीजा आ जाएंगे। इसी पर आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हर एक सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे आज हम इस पर ही बातचीत करेंगे। तो बड़ी बहस में आपको बता दें 36 सीटों के लिए विधान परिषद के चुनाव पर आज हम मंथन करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे। आज से विधान परिषद के लिए नामांकन भी शुरू हो रहा है, तो एमएलसी चुनाव एक बार फिर जीत का सेहरा बंध गया योगी आदित्यनाथ के। अब विधान परिषद में कितनी बड़ी परीक्षा उनके लिए है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बीजेपी ने तय किए एमएलसी प्रत्याशियों के नाम और 36 के 36 बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं और आए हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी मंथन हो रहा है, उनको भी टिकट दिया जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तो खास मेहमानों का सबसे पहले परिचय कराते हैं एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बड़ी बहस में स्वागत है। भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत विधान परिषद के चुनाव से ही करेंगे और इसलिए सबसे पहले एसएन सिंह आपके पास आना चाहूंगा। अभी इस वक्त विधान परिषद की जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा हैं, इसलिए आपको मेहनत यहां करनी होगी, लेकिन लग रहा है 36 के 36 नाम एकदम तय हो गए और इसमें समाजवादी पार्टी से जो दल बदल कर आपके यहाँ आए हैं उनको भी ले लिया गया है। तो क्या रणनीति चल रही है, क्योंकि मंथन लगातार आपके यहाँ चल रहा है। एसएन सिंह देखिए हैदर जी, कानून का राज और स्वस्थ समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है और हम ऐसे प्रत्याशियों की तलाश में थे और ऐसे प्रत्याशी चयनित होंगे जो देश और समाज की सेवा कर सके, जो भय और भूख भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आगे आए, जो अंत्योदय की योजना को प्रकल्पित करते हुए जो अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाए। रही बात जो है समाजवादी पार्टी से, तो आज जो है हमारी किसी से कोई तुलना नहीं है। वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक क्राइटेरिया तय कर दिया कि हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट नहीं देंगे, इसके अलावा और कौन सा क्राइटेरिया बना दिया? देखिए हैदर साहब, जो है शीर्ष नेतृत्व तय करता है, तमाम मानक होते हैं, उस मानक पे जो खरा उतरता है उसका चयन होता है और वो चुनाव लड़ता है। ये डिबेट का विषय नहीं है। केवल मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आप देखिए इसमें भी मत जो है वो कौन देगा, जनता देगी। बेशक वो चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, ग्राम प्रधान, शहरी निकाय, नगर निगम, जो लोग भी हों, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है
चूंकि जान रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में आ गई है जो प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेगी। लिहाजा मैं बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के 48 एमएलसी थे और भारतीय जनता पार्टी के अभी तक 36 एमएलसी हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार जो है हमारी संख्या सर्वाधिक हो और लोगों की संख्या कम। सत्ता का लाभ भी मिलेगा? देखिए, सत्ता का लाभ क्या होता है? सत्ता हमेशा जो है वो लाभ के लिए नहीं होता है, सेवा के लिए। अगर आप सत्ता को सेवा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप काफी। लेकिन एसएन सिंह, हम पहले जितनी भी सत्ता रही हो, पहले जितनी भी सत्ता रही हो, उनको विधान परिषद में फायदा हुआ है, इसलिए ये बात कही मैंने। देखिए, सत्ता को वही मैं बता रहा था हैदर साहब, अच्छी बात है, पहले की सरकारें उसका दुरुपयोग करती थी, लेकिन अगर आपको दूरगामी परिणाम लेने हैं, समाज में सेवा करनी है, तो आप सत्ता को लाभ की तरह मत देखिए, सेवा की तरह देखिए। जनता की सेवा करिए, जनता झोली भर देगी आपकी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अगर आप जनता को धोखा देंगे तो जनता भी आपको धोखा देगी। ठीक है, भुवन जोशी भी हमारे साथ है। भुवन जोशी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे एक बार हम इसी पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जो प्रदर्शन किया, हालांकि उस प्रदर्शन में आप सत्ता से काफी दूर रह गए, लेकिन प्रदर्शन फिर भी आपने मेहनत काफी की और उस मेहनत का नतीजा 125 भी पहुंचे। पिछले 2017 को देखें और 2022 को देखें तो अच्छा प्रदर्शन रहा उसके अकॉर्डिंग आपका। लेकिन अब विधान परिषद, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता पहले चली गई और विधान परिषद में अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ज्यादा आ जाएं और वो आपको यहाँ भी नुकसान हो जाए? वर्चस्व आपका भी यहाँ दांव पर है। देखिए, पहले तो हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण कार्यकर्ताओं से आवेदन लेकर और उसको आलाकमान ने स्क्रूटनी करा है और हम लोग लगातार, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का या कोई संघर्ष कर सकता है या उसको चुनौती देता है और उसको जमीन से लेकर सदन तक हम इनको चुनौती देंगे, उस क्रम को आपको पहले भी दिखाई दिया और आगे भी दिखाई देगा। और विधान परिषद के चुनाव को पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है और हमारा जो आला कमान है वो इंटरेस्ट लेकर ऐसे ही चुनौती देंगे क्या जैसे विधानसभा चुनाव में दिए? 125 तक सीमित रह गए, 273 तक वो पहुंच गए। आपका बहुत सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारी सीटें भी 2.5 गुना बढ़ाई है और वोट परसेंटेज भी 1.5 गुना बढ़ा है। तो जनमत का भी सम्मान होना चाहिए और माननीय अखिलेश यादव जी को भी श्रेय मिलना चाहिए कि उनके नेतृत्व में आज 2 धुरी की पॉलिटिक्स हो गई है उत्तर प्रदेश में। एक धुरी अगर भाजपा है तो एक धुरी सपा है, बाकी कहीं सिनेरियो में नहीं है, ये भी आपको पता है। उस बात को कम से कम मानना चाहिए हम लोगों को, राजनीतिक विद्यार्थी होने के कारण। ठीक है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो आपके यहाँ से दल बदल के उनके यहाँ चले गए, उनको तो वो टिकट दे रहे हैं ताकि वो आ जाएं और लेकिन सदन तक आ जाएं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ जो बदल कर आए, दल बदल कर, उनको भी टिकट दे रहे हैं क्या? देखिए, पार्टी क्योंकि कई नेता आपके आए हुए हार गए, आपके यहाँ जो आए हैं वो हार गए हैं। देखिए, पार्टी की रणनीति होती है, पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को संतुलन बना के चलती है। हमारी जो सोच है वो है आखिरी खड़े व्यक्ति को भी आगे बढ़ाया जाए, ये माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है, उसके तहत काम हो रहा है। तो आप क्या जमीनी स्तर के लोगों को टिकट दे रहे हैं विधान परिषद का? देखिए, बिल्कुल हम आप देखेंगे जब लिस्ट आएगी तो आप देखेंगे ऐसा समावेश होगा उसमें कि सभी तरह के लोग, जो लोग हमारे अपने जाति धर्म के लोगों को अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले और ऐसे लोग जो समाज में विभिन्न तरह के अच्छे काम करते हैं, उन लोगों को भी आगे लाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। आज जब लिस्ट आएगी तो आप देखेंगे। अगर ये वास्तविकता है तो बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है। अभिमन्यु त्यागी भी हमारे साथ हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस किस नजरिए से देख रही है विधान परिषद के चुनाव को, और लगातार मंथन चूंकि आपके यहाँ चल रहा है और जो बेहतर प्रदर्शन आप नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में, उसके बाद विधान परिषद भी आपके सामने है। नमस्कार। देखिए, जो चुनाव है ये सत्तारूढ़ दल के प्रति झुकाव रहता है, इसमें प्रशासन का भी, और बहुत सारी चीजें मैनेज कर ले जाती है। इन पे बाहुबल भी रहता है, बाहुबल की बहुत आवश्यक आपके दौर में भी रहता था चुनाव में। अभिमन्यु त्यागी, आपके दौर में भी रहता था क्या? आपको कैसे पता चल गया? देखिए, बात ये है कि पंचायत चुनावों में सब लोगों ने देखा कि किस तरह से ठीक है, अभिमन्यु त्यागी कह रहे हैं कि इसमें सत्ता दल का पूरा सहयोग रहता है और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी पहुंचता है। कैसे देख रहे हैं एसएन सिंह? सवाल कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं आप पर। देखिए, संस्थाओं पर सवाल किस तरह से सत्तारूढ़ दल इंकार में रहते हैं, तो कौन
तो सवाल और क्या, आप चुनौती तो आप लोगों के लिए है ना कि आप उस चुनौती से मुकाबला करने दें, सब लोगों को तो पता लग जाएगा। जमीन जब पर आकर सत्ता में थे आप, सत्ता का लाभ आपने उठाया था? मुकाबला होगा तो उसमें अभिमन्यु पता लग त्यागी, जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभिमन्यु त्यागी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ये जो सवाल आप उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि पंचायती चुनाव में लाभ उठाया, अब इसमें विधान परिषद में लाभ उठाएंगे, आप जब सत्ता में थे आप भी यही करते थे क्या? हम नहीं करते थे, आप दूध के धुले थे, देखिए दूध बाकी के लोग धुला दूध क्या में है, पानी ये मिला न्यूज़ रहे हैं। है। हैदर आप साहब दूध का देखिए, धुला बताने लगोगे। अब मैं देखिए आपसे हैदर कहूंगा साहब, कि आप क्या भ्रष्टाचारी हैं, आप बताओगे क्या? आप इस तरीके का सवाल कर रहे हैं। नहीं सवाल तो नहीं, दूध का धुला हो। आपको कैसे पता? आप बताइए ना, मैं ये जानना चाह रहा आप हूं। खींचे हुए क्यों रहते हैं? नहीं, आप ये साबित हमको इसलिए करिए ना, पता, आप ये ना, साबित करिए कि कांग्रेस आपको पार्टी ने कैसे कहा, पता कि बाहुबल दिखाया, आप बताइए। सत्ता में रहने वाले लोग इसका आप फायदा सबूत उठाते लेकर आइए हैं। ना, आप सबूत लेकर आइए तो हम उससे हैदर बात करेंगे उस साहब, बारे में। हैदर साहब देखिए, इमरजेंसी भाजपा लगाने सत्तारूढ़ वाले दल लोगों है से इस आप समय। बात अभिमन्यु करेंगे तो त्यागी, ऐसी ही बात करेंगे। आपकी सीटें उत्तर देखिए, प्रदेश में नहीं आई तो आप नाराजगी मुझ पर दिखाने लगते हैं, सीधे तौर पर नहीं, मुझ पर नहीं जी, सवाल हम खड़े नहीं करने लगते हैं और मीडिया पर हैदर ठीकरा साहब, मैं फोड़ना शुरू जवाब कर दे देते दूं? हैं। हसन सिंह, सत्ता का लाभ देखिए, उठाने के लिए, सत्ता का फायदा जरूर होता है जो चुनाव होते हैं, विधान परिषद के हो या पंचायती चुनाव हो, ऐसा अभिमन्यु त्यागी कह रहे हैं। देखिए अभिमन्यु जी को याद होना चाहिए कि सत्ता के लाभ के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया जाता है, निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है, लिहाजा चोर के दाढ़ी में तिनका, हमेशा उनको ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। जब हमारी 2 की संख्या थी और जब पूरे देश में भी हम कहीं नहीं थे, हम हमेशा राष्ट्रवादी सोच के लोग रहे, हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ते रहे और एक विश्वास जनता के अंदर उत्पन्न किया। आज हैदर साहब, जो ये चुनाव हो रहा है या 2022 का अभी जो विधानसभा का चुनाव था, इसमें विश्वास 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 एक ऐसा मुद्दा था जो अटल था। लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश और समाज के हित में कर रहे हैं और जो कुछ भी करेंगे वो देश और समाज के हित में करेंगे। हैदर साहब, जब इस तरह का विश्वास उत्पन्न हो जाएगा वही प्रदेश और देश में राज्य कर पाएगा। आज देखे होंगे, जो कई लोग वोकल होकर बोल रहे थे और कई खामोश थे, तो लोग कह रहे थे वोटर बोल ही नहीं रहे। अगर मुझे कमरा नहीं चेंज करना होगा किसी भी व्यक्ति को, तो वो क्यों रूम ढूंढेगा? उसी तरह से उनको परिवर्तन नहीं करना था, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनानी थी, लिहाजा वो आवाज नहीं उठा रहे थे और तमाम लोग अपने एजेंडे को चला के कह रहे थे कि हमारे यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है। आज जो विश्वास एक ऐसी बात है, जो हमने बुनियादी ढांचे में विकास किया, वो विकास एक ऐसी चीज है जिसके नाते प्रदेश और ठीक है, देश की जनता विश्वास और मोदी जी विकास, योगी जी पर विश्वास भरोसा और कर रही है। विकास पर आप सत्ता में वापस आ गए, ये कहना चाह रहे हैं भुवन जोशी। देखिए, विश्वास और विकास पर भारतीय जनता वापस आ गई है, एसएन सिंह कह रहे हैं, लेकिन अगर ये विधान परिषद में इनका विश्वास और विकास काम कर गया तो यहां से भी आप खिसक जाएंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जो है संघर्ष से उपजी पार्टी है और संघर्षशील लोगों की पार्टी है और माननीय अखिलेश यादव की जी नेतृत्व में हमने जो संघर्ष का रास्ता चुना है उसमें आप देखेंगे, अभी के चुनाव में भी आपने देखा और एमएलसी चुनाव के बाद के परिणाम जब आएंगे तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी संघर्ष करते हुए और अपने लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए आगे बढ़ने का काम करेगी। लेकिन अगर ये संघर्ष जो हवाई संघर्ष रहा 2022 का विधानसभा चुनाव, अगर ऐसा ही विधान परिषद में रहा तो फिर मुश्किल होगा सर। देखिए हदर जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं पहले तो आपका, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं, ये इस जो संघर्ष हुआ है, मैं 2022 के चुनाव को एक बहुत सफल प्रयोग मानता हूं, क्योंकि हमने सीटें भी बढ़ाई, वोट परसेंटेज बढ़ाई, लेकिन सफल प्रयोग मानते हैं भुवन जोशी, लेकिन कमी कहां रह गई सत्ता तक पहुंचने में? मैं उसी पर आ रहा हूँ। उस जादुई आंकड़े को जो हम नहीं पहुंच पाए, उस पर चिंतन और मनन। 400 का नारा आप दे रहे थे, 3 सीटें आप छोड़ रहे थे, 400 का नारा लगातार अखिलेश यादव ने दिया, क्या वो अहंकार ही टूट गया क्या? देखिए, अहंकार तो सत्ता पक्ष को होता है, विपक्ष को कभी अहंकार नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, सत्ता में अहंकार आता है, कभी आपने नहीं सुना होगा। सत्ता में तो आप भी थे। देखिए मेरी बहन, पिछले सत्ता में रहते हुए अहंकार था क्या अखिलेश यादव को, इसलिए सत्ता से बाहर आ गए? देखिए, पिछले 5 वर्ष से हम लोग विपक्ष की भूमिका में, हैदर भाई आपको भी पता है ना, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमने पूरा संघर्ष करा। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई संघर्ष कर रहा है तो केवल समाजवादी पार्टी जान रही है, ये उत्तर प्रदेश भी जान रहा है और राजनीतिक तो कांग्रेस को नहीं मानते क्या? देखिए, मैंने पहले भी बोला, ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहता हूं मैं, ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हुए थे और आप देखिए हस्र भी रिजल्ट भी वही रहा
वो लोग ये जीत के आए। तो और ये पता चलता है कि आज पार्टी ठीक है, ठीक है अभिमन्यु त्यागी, ठीक है भुवन जोशी जी, अभिमन्यु त्यागी क्रॉस क्वेश्चन सीधा आपसे लूंगा, क्योंकि ये जिस तरह से कह रहे हैं कि आप तो बिल्कुल टूरिज्म में भी नहीं आए, कहीं है ही नहीं, आप सीधे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर थी, आप कहीं नहीं थे, भुवन जोशी कह रहे हैं। हैदर साहब, बात यह है कि सोनभद्र का नरसंहार हुआ, प्रियंका गांधी पहुंची, राहुल गांधी जी पहुंचे। CNRC पे हिंसा हुई, प्रियंका गांधी जी पहुंची, राहुल जी पहुंचे। हाथरस कांड हुआ, प्रियंका गांधी जी पहुंची, राहुल जी पहुंचे। लखीमपुर खीरी कांड हुआ, प्रियंका गांधी पहुंची। समाजवादी पार्टी तो सीधे कह रहे कि आप टूरिज्म के लिए आए थे, बाकी कहीं थे ही नहीं आप। जहां जहां न्याय किसानों का आंदोलन था, प्रियंका गांधी जी थी, लेकिन कहीं पर भी अखिलेश जी नहीं पहुंचे। लेकिन बावजूद मैं इसके एक बात कहना चाहता हूं, लड़ाई सत्ता पक्ष पे है, सत्ता पक्ष से लड़ाई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा है। जोशी जी कुछ भी बोले, जोशी जी को अपना मन है आते कि लड़ाई जिन लोगों से है वो बहुत अहंकारी लोग हैं। पंचायत अभिमन्यु त्यागी, ठीक से आप सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको, तो इसलिए आपको रोकना चाहेंगे। सीधे एसएन सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। एसएन सिंह जी, जिस तरह से लगातार समाजवादी कह रहे हैं कि हमारी टक्कर आपसे रही है, और अगर हम विधानसभा की बात करें 2022 की, तो उसमें भी अपनी टक्कर वो मान रहे हैं, और विधान परिषद में भी आपको कांटे की टक्कर देने की बात कर रहे हैं। क्या चुनौतीपूर्ण लग रहा है विधान परिषद आपको? बयानों को आप देखे होंगे हैदर साहब, और अभी परसों एक समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आ रहा है, और वो कह रहे हैं आदरणीय मुलायम सिंह साहब अगर स्वस्थ रहते तो निश्चित तौर पे हम लोगों को बढ़त मिलती, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने 5 साल निकले ही नहीं, लास्ट के 6 महीने में जब आएंगे और जनता के बीच में जाएंगे तो जनता जान रही है कि केवल पोस्टर वार और प्रोपोगंडा वार के लिए आए हैं, जमीन पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। देखिए, जब इस तरह की विचारधारा स्वतः समाजवादी पार्टी के अंदर से आ रही है, लिहाजा प्रदेश और देश की जनता भी देख रही थी कि इन्होंने आऊंगा भुवन जोशी आपके पास आऊंगा। एसएन सिंह जी को पूरा कोरोना काल में भी ये लोग, आपदा के समय में भी जब सत्ता पक्ष विपक्ष कोई नहीं होता है, देश में कोई महामारी कोई संकट आता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि एक नागरिक भारत का होने के नाते हम सब साथ मिलकर खड़ा रहे। उस समय केवल फोटो वार कर रहे थे, फोटो खींच के दिखा रहे थे कि ऐसी चीजें हो रही है, और आपके माध्यम से डिबेट में भी बार बार यही कहते थे, जबकि वो आपदा पूरे विश्व में थी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। जब इस तरह की राजनीति आप करेंगे और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करेगी, लिहाजा प्रदेश की जनता को विकास अच्छा लगा, विनाश के लोग अच्छे नहीं लगे। आप देखिए, लंका जो है वो सोने की थी, लेकिन उसका नाम नहीं हुआ, दुर्जनों का वास होने के नाते पूरी लंका जल के खाक हो गई। जिस तरह का बयान इन लोगों का चुनाव के समय में आ रहा था, अयोध्या को लेकर, काशी को लेकर, मथुरा को लेकर, नाई दर्शन को लेकर, और तमाम धर्म साधुओं को लेकर, उनके वेशभूषा को लेकर, उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हर आदमी आस्था धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं तो यही कहूंगा, अभी भी ये लोग चिंतन मनन करें, निश्चित तौर पे विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष अच्छी भूमिका में होना चाहिए, लोकतंत्र की मर्यादा कायम रहनी चाहिए। आप लोग चिंतन मनन करिए, हम भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जनता ने जो हमको मत दिया है, आपके माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि हम ये चाहेंगे कि कानून का राज हो और स्वस्थ समाज हो। भुवन जोशी जी चिंतन मनन करने की सलाह दे रहे हैं आपको एसएन सिंह जी। बिल्कुल चिंतन मनन पार्टी करेगी। और एक विषय और मैं कह रहा, इनको हम लोग बधाई दे चुके हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि लोकतंत्र में जब जीत हो जाती है तो एक अस्वस्थ लोकतंत्र में बधाई दी जाती है। लेकिन इसके साथ जब ये कहते हैं तो ये बड़ा अहंकार का विषय लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने सीटें बढ़ाई, वोट परसेंटेज बढ़ाए, और उत्तर प्रदेश में पहली बार मैं कह सकता हूँ राजस्थान के विद्यार्थी होने के कारण कि पहली बार टू पोल पॉलिटिक्स रह गई है। केवल अगर एक दूरी पर भारतीय जनता पार्टी है तो एक दूरी पे समाजवादी पार्टी है। ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व है। इसको भी बार बार इशारा किस तरफ है भुवन जोशी? आपका कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस कहीं नहीं है। देखिए, अभिमन्यु त्यागी को सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि कहीं कांग्रेस नहीं है। देखिए, ये आपका जो परिणाम होता है ना, वो आपको सब कुछ बता देता है, और अगर आप उसको नहीं देखते और उन विषयों में मेहनत, और अभिमन्यु त्यागी सीधे मुस्कुरा भी रहे हैं आपके आरोपों पर, वो मान भी रहे हैं, अंदर अंदर हंस रहे हैं कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के कारण मैं कह सकता हूँ जब, ठीक है, अभिमन्यु त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी मुस्कुराहट का राज क्या है, बता दीजिए। दरअसल जब से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी, सोनभद्र नरसंहार हुआ, कांग्रेस पार्टी पहुंची,
CNRC की हिंसा हुई, इसमें जो पीड़ित लोग थे कांग्रेस पार्टी पहुंची, किसान आंदोलन हुआ कांग्रेस पार्टी पहुंची, उन्नाव घटना, लखीमपुर खीरी घटना, तमाम जहां जहां घटना हुई वहां प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी पहुंची। समाजवादी की मदद हो गई क्या? सिर्फ ट्विटर से अपना कैंपेन कर रहे थे। घर में लड़ाई है कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हैं कि हर जगह प्रियंका गांधी पहुंची, लखीमपुर कांड में, उन्नाव कांड में, हाथरस कांड में, हर जगह प्रियंका गांधी पहुंची, लेकिन दो ही मेंबर विधानसभा पहुंचे। इतनी जगह पहुंचने के बाद भी संघर्ष कर रहे थे। अभिमन्यु त्यागी 2 ही मेंबर विधानसभा पहुंच पाए, इतनी संघर्ष करने के बाद। एक तरफ बनाकर चुनाव हुआ, चुनाव में पोलराइजेशन हुआ, सब लोगों ने देखा, और किस तरह से व्यापक प्रचार तंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने भावनात्मक मुद्दों को भड़काया। इन लोगों ने चुनाव में लाभ लिया, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए जो असली मुद्दे थे उन पर कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया। ठीक है अभिमन्यु त्यागी, जानवर की दिक्कत, एसएन सिंह जी, आपने भावनात्मक मुद्दों को भड़काया है, अब आप पे आरोप लगा रहे हैं अभिमन्यु त्यागी, सीधे जवाब। भारतीय जनता पार्टी हैदर साहब इस तरह के कोई कार्य नहीं करती है जो देश और समाज हित में ना हो। हमारा एजेंडा क्लियर रहता है, हम दूसरे धर्मों की भी रक्षा करते हैं और अपने धर्मों की भी रक्षा करते हैं। पहले की तरह नहीं है कि जो लोग जिस धर्म में पैदा हुए थे, कुंभ स्नान करने से डरते थे, काशी का नाम लेने से डरते थे और अयोध्या मथुरा जाने में डरते थे। अयोध्या मथुरा हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारे धर्म और आस्था का केंद्र है, हम वहां भी जाएंगे, हम 100% लोगों के लिए कार्य करेंगे। हम कभी कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं कहेंगे कि देश के संसाधनों पे एक का अधिकार हो, और हिंदू लड़के तो जाते हैं मंदिरों में लड़की छेड़ने के लिए, और राम की परिकल्पना ही नहीं है, भगवान राम ही नहीं है, उनका अस्तित्व को ही नकारेंगे। 8 वकील खड़ा कर चलिए, बहुत शुक्रिया राम मंदिर। एसएन सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगा, चर्चा में वक्त का समाप्त हो चुका है, इसलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए एसएन सिंह। भुवन जोशी आपका भी, अभिमन्यु त्यागी आप जुड़े हमारे साथ बड़ी बहस में, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।